हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो आईबीएम कंपनी की तरफ से आईबीएम करियर्स हायरिंग एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। ठीक है, जो कि जॉब रोल है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, ये जॉब पोजीशन के लिए आईबीएम की तरफ से रिक्रूटमेंट हायरिंग निकल चुकी है। एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स के लिए बोथ आर एलिजिबल। तो इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो, IBM Careers Hiring Associate System Engineer, कंपनी नेम IBM, पोस्ट नेम एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, कैटेगरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा। ठीक है, जो पोजीशन है वो एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर है और जॉब जो कैटेगरी आता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत आता है। लोकेशन इंडिया। इंडिया में देखो, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, चार जगह ये ब्रांचेस है आईबीएम के और चारों ब्रांचेस पे जॉब अवेलेबल है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये थ्री स्टेट्स में जॉब अवेलेबल है। मुंबई, पुणे महाराष्ट्र में आता है, चेन्नई तमिलनाडु और हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, जॉब टाइप रहेगा, जॉब टाइप जो रहेगा वो फुल टाइम रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। बैच की बात करें तो 2024 एंड बिफोर 2024 और उसके पहले के जो सारे ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप 2024 में ग्रेजुएट होने वाले हो और उसके पहले के सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी एज पर कंपनी स्टैंडर्ड रहेगा। अभी भी फिलहाल रिवील नहीं किया है आईबीएम कंपनी की सैलरी कितना रहेगा, लेकिन जो जॉब पोजीशन है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अच्छी खासी आपको पैकेज स्टार्टिंग में मिल सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन रिलेवेंट फील्ड। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक आईटी फील्ड की है, तो आपको आईटी फील्ड में जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, आपका लास्ट डेट टू अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो दोस्तों, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर सारी चीज़ें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज जो है वो लगेगा। फिर ये सारी चीज़ें पढ़ना, एक्सपीरियंस, बैच, अप्लाई प्रोसेस, ये सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, आप ये सारी चीज़ें, लास्ट स्टेप आप ये पढ़ सकते हैं। अप्लाई बटन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई बटन जैसे दिया, अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे आपने अप्लाई हियर पर क्लिक किया, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है। देखो, आईबीएम करियर्स एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, हम जो है नेक्स्ट स्टेप के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आईबीएम करियर्स पे फील्ड रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नो थैंक्स कंटिन्यू नीचे आना है, ये फिलअप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आना है। फिर ये देखो, ज्वाइन के बाजू में नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखो दोस्तों, आईबीएम एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। रिक्वायर एजुकेशन बैचलर्स डिग्री, प्रेफर्ड एजुकेशन नॉन, यहाँ पे रिक्वायर्ड कम से कम बैचलर्स है, प्रेफर्ड के लिए कोई ये नहीं है। ठीक है, नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई टू जॉब है, यहाँ पे लास्ट में अप्लाई टू जॉब है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने देखो ईमेल जो है वो साइन इन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो अगर जिसका अकाउंट बना है तो वो उस ईमेल आईडी से यहाँ पे जो है वो अकाउंट साइन इन कर देना। अगर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार आए हो, आपको क्रिएट अकाउंट, डोंट हैव अकाउंट पे ये पे जाके क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके ऊपर जो पूरी वीडियो है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आईबीएम के लिए, तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जिससे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने वो पेज ओपन, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। फिर उस वीडियो में आईबीएम की जो पूरी क्रिएट अकाउंट प्रोसेस है वो आप पे समझाई समझाई हुई है। ठीक है, तो आप वो देख के आप अकाउंट क्रिएट कर देना। फिर से इस वीडियो पर आना और सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, जैसे हमने साइन इन किया, जिसके पास फिलअप है अपने अकाउंट जो बनाया हुआ, उन्होंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन किया, तो देखो यूर नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है। यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर आईबीएम एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज है वो यहाँ पे ब्लू तरीके से कंप्लीट होता है ये बॉक्स। ठीक है, लोडिंग होता रहता है और यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है कि कितनी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट, कितनी परसेंट जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होगी। तो अभी 0 है, तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। जो स्टेप मैं बताऊंगा वो स्टेप आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे है वहाँ पे टिक कर देना है। टिक नहीं होगा तो और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही देखो 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, हमारी जो एप्लीकेशन है वो 33% है, वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करना है। देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आया हुआ है,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सारी चीज़ें फिलअप की हुई है, ताकि हम, क्योंकि हमने आईबीएम के लिए पहले पोस्ट के लिए जॉब रोल के लिए अप्लाई किया है, आईबीएम के लिए अप्लाई किया है, तो हमारी जो आईबीएम ने इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास सेव रखी है, ताकि हमारे फिर बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करना पड़े सेम अकाउंट से, ठीक है। तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने हमारे वीडियोस देख के आईबीएम में अप्लाई किया है, तो अगर उसी ईमेल आईडी से अगर आपने इस बार भी लॉग इन किया है, तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी। अगर आप पहली बार आए क्रिएट अकाउंट किया है तो घबराइए मत, मैं जिस जहाँ पे वो चीज़ बोलूँगा वहाँ पे वो चीज़ आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पेज पर आ जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ गए, फिर लीगल फर्स्ट नेम पूछे जाता है, तो लीगल फर्स्ट नेम में आपका जो फर्स्ट नेम है वो सबमिट कर देना है, फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद जो में लीगल लास्ट नेम, आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में एड्रेस, यहाँ पे आपको जो एरिया है, लोकेशन है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नीचे कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री रीजन, फिर उसी के बाजू में स्टेट, उसके बाजू में स्टेट सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे की लाइन में सिटी, और उसके बाजू में जिप कोड, पोस्टल कोड या पिन कोड, आपको जो भी समझ में आता है वो आपकी एरिया का जो है फिलअप कर देना है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फ़ोन नंबर होने के बाद बाजू में ईमेल आईडी, अगर यहाँ पे ईमेल आईडी सेव यहाँ पे सबमिट फिलअप नहीं है, ब्लैंक है, तो आपको जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है या क्रिएट अकाउंट किया है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना ईमेल आईडी में, हर चीज़ में स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो देखो हमारी जो एप्लीकेशन है वो 66% है, वो कंप्लीट हो चुकी। अभी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे जाके आईबीएम करियर्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आईबीएम करियर्स से आपको चूज करना है, ठीक है, ठीक है। आईबीएम करियर्स पर ही जाके आपको चूज करके वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, वो मैं पढ़ूंगा नहीं, लंबा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब देखो, आप सबके पास नेशनल आईडी रहती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, और जो पासपोर्ट हो गया, ये सारे नेशनल आईडीज है। नेशनल आईडीज में आपका जो लीगल नेम है, ठीक है, और हमने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में फिलअप किया, तो वो वहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जो फर्स्ट नेम और सरनेम आपने फिलअप किया, वो नेशनल आईडी का सेम है, ठीक है। नेशनल आईडी पे जो वहाँ पे सबमिटेड है, वहाँ पे फिलअप है, नेशनल आईडी में जो लिखा है वही अगर नाम आपका वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आईबीएम का फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप किया है, तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपने दूसरा नाम प्रेफर्ड किया, कोई कोई क्या करता है नेशनल आईडी में उसका लीगल नेम अलग रहता है और चालू नाम यानी घर का नाम वगैरह जो है वो फिलअप करना है, ठीक। तो ऐसा कभी करना मत, ठीक है। अगर कोई करने की मजबूरी रही तो यहाँ पे यस कर देना। अगर आपका नेशनल आईडी और आपको ने जो फिलअप नेशनल आईडी का नाम और आपने जो फिलअप नाम किया है, ठीक है, फिलअप किया है, वो अगर डिफरेंट, तो आपको यहाँ पे यस करना है अथवा नो करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो नेशनल आईडी पे है वही आप वहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ पे नो कर दो। फिर नीचे अटेंड यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, तो यहाँ पे यस कर दीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपका। फिर नीचे आएंगे, आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी यहाँ पे टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है। फिर नीचे डिग्री ऑब्टेन टू करंट प्रोग्रेस, ठीक है, आपने जो डिग्री ऑब्टेन की है वो वहाँ पे लिख के यहाँ पे टाइप कर देना है, हमारी डिग्री वहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे देखो जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड में जो नाम लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी टाइप कीजिए और यहाँ पे भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में टाइप कर देना, ठीक है, समझे। इतना होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिज्यूमे, ऐड रिज्यूमे सीवी पर क्लिक करना है सबसे नीचे। फिर यहाँ पे ब्राउज में सिलेक्ट करना है, आपके डिवाइस में अप टू डेट रिज्यूमे सेव होना चाहिए और वो रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अप टू डेट होना चाहिए, सारी जानकारी स्किल्स वगैरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना हो गया। हमारी देखो जो एप्लीकेशन है वो 99% कंप्लीट हो चुका है। अभी हम रिव्यू स्टेप पे है। हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलहाल जो है हमने सबमिट किया है उसे हमें रिव्यू करना है, ठीक है। एक बार नज़र मार लेनी है, कोई गलती नहीं हुई। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ गलती आपको हो गया, यानी थोड़ा सा गलती हो गई है, थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक वगैरह हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, तो आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एग्जैक्ट
अपोजिट में एक आइकन मिलता है ब्लू कलर का पेंसिल का, तो वहाँ पे आप जाके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जो जहाँ पे गलती हुई है वहाँ पे आप एडिट करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी अगर कुछ गलती हुई है तो उसके अपोजिट में भी आपको एक आइकन मिल जाता है एडिट का ब्लू कलर का, तो आप वहाँ पे भी जाके राइट हैंड साइड में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। सारी चेंजेस कर लिए, अगर कुछ गलती हुई है, अगर सब सही है, फिर सेंड माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आपने सेंड माय एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन कंप्लीट का जो है वो मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू दिस पोजीशन। और इसका देखो एक मेल भी आ जाता है दोस्तों, तो मेल आपको दिखा देता हूँ किस तरह के सा जो मेल आता है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल पे गए, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर IBM जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। तो इनका पूरा जो है वहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन्होंने वही लिखा है, आपका जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने एक रिसीव कर लिया है। अभी उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम है, HR टीम है, वो रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन। अगर आप उसके उस जॉब रोल के लिए, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के जॉब रोल के लिए अगर आप फिट, वहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके रिक्वायरमेंट फिलअप हो जाती है आपके एप्लीकेशन द्वारा, तो आप उनकी जो HR टीम है, रिक्रूटमेंट टीम है, वो आपको कांटेक्ट करेगी वाया मेल। फिर आपको वो बताएगी कि नेक्स्ट स्टेप में आप पहुंचे, आप सेलेक्ट हुए क्या नहीं हुए, ठीक है। तो उसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन यानी 7 to 10 डेज का समय लगता है उस मेल के आने के लिए। और मेल आपको हमेशा चेक करते रहना है, जिस मेल से आपने क्रिएट अकाउंट या लॉगिन किया है उसी मेल आईडी पर ही मेल आएगा, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन का जिस ईमेल आईडी पर मेल आया उसी मेल आईडी पर आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। मैं ये पकड़ के चलता हूँ, यानी मैं ये निर्धारित करके चलता हूँ कि आपको सारी चीज़ें वो एक समझ में आ चुकी होगी, जो मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ भी नहीं समझा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई शंका है आपके मन में, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आप सभी ने देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।